तो दोस्तों आज हम बात करेंगे लाइटरूम के पहले ऑप्शन के बारे में, यानी कि फ़ाइल के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अपना लाइटरूम खोल लिया है और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लाइटरूम का इंटरफेस कैसा होता है और हमें कैसे कैसे उसमें चीज़ें मिलती हैं। आज हम उसके आगे बात करेंगे कि लाइटरूम का जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन रहता है फ़ाइल, ठीक है, उसमें जो भी हमें ऑप्शन मिलते हैं उनका हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको बताना शुरू करता हूँ। क्यों ऐसा हो सकता था ना, जैसे मैं अगर चाहता तो एक बार में आपको 2 या 3 घंटे का एक पूरा ट्यूटोरियल जो था लाइटरूम के ऊपर दे सकता था, बट मुझे ऐसा नहीं करना था। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में ज़्यादा कंटेंट डालने के चक्कर में चीज़ों को स्किप करते जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप जब कोई चीज़ सीख रहे हो तो कुछ भी पार्ट या उसका कोई भी एक छोटा सा भी ऑप्शन स्किप हो, भले से वो काम का हो या ना हो। तो इसी वजह से मैं एक एक चीज़ पे या फिर जितनी भी इसमें चीज़ें हैं आप यहाँ देख रहे हो, मैं इन सब पे सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ, चाहे वो 10 मिनट का रहे या 5 मिनट का रहे या 2 मिनट का रहे या इससे ज़्यादा का भी हो सकता है। तो मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ वो मिलने वाली है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ की पूरी सॉफ्टवेयर की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं आगे और जानते हैं कि लाइटरूम में कैसे काम किया जाता है। तो लाइटरूम में जो हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो मिलता है न्यू कैटलॉग। ये मिलता है हमें फाइल के अंदर। अब हम कैटलॉग क्या होता है तो मैं आपको वो समझाता हूँ। जैसे ही आप इसे क्रिएट करोगे, ठीक है, तो ये देखो मेरा कैटलॉग आ रहा है। कैटलॉग यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम डाल दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो अब इससे होगा क्या, मैं जब इसे क्रिएट करूँगा तो ये एक कैटलॉग कर देगा जो बहुत छोटी सी फाइल होगी। ठीक है, उसमें ये सारे फोटोज होंगे। तो अब इससे होता क्या है, जैसे ही मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको इसमें ले गया और ये रहा प्रेजेंट। तो एक्सपोर्ट, एक सेकंड, ये रहा, देखो ये कैटलॉग है। ठीक है, ये लाइटरूम का कैटलॉग बना हुआ है। अब जैसे ही मैं इसे क्लिक करूँगा तो ये मेरा कैटलॉग जो है वो पूरा खोल देगा। ठीक है, मैंने इसमें से फ़ोटो डिलीट कर दिया है, तो मुझे बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार मैंने कैटलॉग बना दिया और जैसे ही मैंने इसको रन किया तो आप देखोगे कि यहाँ लिख के आ गया मयूर एमबीडी। ठीक है, तो ये एक कैटलॉग है जिस पे हमने काम करा और ये हमने बना ली। उसके बाद हमें बार बार कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ कैटलॉग पे डबल क्लिक करेंगे और ये जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन कैटलॉग का जैसे आप करोगे तो ये आपको वहीं ले जाएगा जहाँ से आपने कैटलॉग बनाई है। तो मैं ऐसे ही काम करता हूँ, जब भी मैं काम करता हूँ तो मुझे कैटलॉग्स मिल जाती हैं और यही मैं करूँगा और ये वापस से मेरी कैटलॉग को खोल देगा। मुझे सारा डाटा मेरा टाइमलाइन में शो हो जाएगा। तो कैटलॉग बनाने का यही फ़ायदा है कि आपको बार बार चीज़ें इंपोर्ट या इंपोर्ट नहीं करनी पड़ती हैं और आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता है। अब इसमें फिर आ रहा है ओपन रिसेंट। ठीक है, जहाँ भी आपने काम किया होगा, आप लाइटरूम ओपन करो, आपको देखना है कि आपने किस चीज़ में काम किया, तो आप किसी भी उस चीज़ पे करोगे। और ये जैसे मैंने लाइटरूम को भी रीलॉन्च किया तो मैंने लास्ट टाइम जिस कैटलॉग में काम किया था ये मुझे वो ओपन करके दे देगा। और अभी ये लोड हो रहा है। अब तो आप देख रहे हो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट मैंने कैटलॉग को रीलॉन्च किया और इसमें मुझे सारा डाटा जो था वो इसने मुझे दिखा दिया, है ना। अब आगे इसमें हमें क्या मिलता है, तो हम थे रिसेंट में। ठीक है, तो आप रिसेंट में आप देख सकते हो कि रिसेंट में हमने क्या चीज़ की। ठीक है, फिर आता है इसमें ऑप्टिमाइज कैटलॉग। अब जैसे आपने कैटलॉग बनाया, ठीक है, तो कैटलॉग में एक चीज़ देखे होगे, इसका जो साइज़ है वो सिर्फ 5 MB का है। ठीक है, अब ये ज़्यादा में ज़्यादा मान लो आपने 10 या 12 GB के फ़ोटो खींच ली तो आप कैटलॉग में बहुत आराम से उस चीज़ को कर सकते हो। अगर आपका कैटलॉग भी ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो आप क्या करोगे, आप उसको ऑप्टिमाइज़ कर दोगे। ठीक है, जैसे ही आप इसे ऑप्टिमाइज़ करोगे, ये उसकी फाइल साइज को यहाँ पे लिखा है, इफ़ योर कैटलॉग इज़ लार्जर एंड हैज़ बीन रनिंग स्लोली ऑप्टिमाइज में इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो साफ साफ लिखा है अगर आपका कैटलॉग का साइज़ जो ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, और वो धीरे काम कर रहा है, तो आप इसको ऑप्टिमाइज़ करो जिससे आपका लाइटरूम थोड़ा तेज़ हो जाएगा पहले के मुकाबले में। तो ऑप्टिमाइज़ करने से काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, फिर आता है इंपोर्ट फोटो एंड वीडियो। तो मैंने आपको पहली वीडियो में जो इसके इंटरफेस वाली में थी वो मैंने आपको इसमें बताया था। ठीक है, जैसे ही आप इसे करोगे तो ये आपको वहीं ले आएगा। जैसे आप टॉप में यहाँ पे नीचे इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा था साइड लेफ्ट के नीचे,
तो ये आपको वहीं वापस ले आएगा और इसमें आप जैसे चाहें इंपोर्ट कर सकते हो, चाहे आप यहाँ से अदर सोर्स में जाके कर सकते हो इंपोर्ट, ठीक है, पूरा फोल्डर उठा सकते हो। और अदरवाइज आप डिस्क से पर्टिकुलर एक फ़ोटो या डिस्क सेलेक्ट करके आप यहाँ पे मार्क करो और अपना डिज़ायर्ड फ़ोटो, आपको सिंगल फ़ोटो पे काम करना है या पूरी एल्बम पे काम करना है, वो आपके ऊपर है, आप जितना चाहें इसमें कर सकते हो और ये आपके फ़ोटो ऐड कर देगा। ऐसे ही इसमें लिखा है कॉपी एंड DNG, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई DNG होगा तो वो कॉपी एज DNG आपका फोल्डर DNG के थ्रू ही उठा के रख देगा। आपको फ़ोटो कॉपी करना है आप कॉपी कर सकते हो, मूव करने तो आप मूव कर सकते हो और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। और जैसे ही आप फ़ोटो सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे इंपोर्ट करोगे तो ये फ़ोटो आपका देखो इंपोर्ट हो गया। अब एक चीज़ मैं और बताऊँ, जैसे ही आप इंपोर्ट करोगे तो आपने देखा होगा उसी कैटलॉग में, ये जो ऊपर नाम आ रहा है इस कैटलॉग में ये फ़ोटो इंपोर्ट हुआ है, बट वो बाकी के फ़ोटो गायब हो गए। तो आप जैसे ही प्रीवियस इंपोर्ट में जाओगे नीचे यहाँ पे और ऑल फोटोग्राफ्स करोगे तो ये फ़ोटो देखो आपको इस कैटलॉग में 391 इसका नंबर आ रहा है, तो ये इसमें ऐड हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें मिलता है इंपोर्ट अनदर कैटलॉग। जैसे मैं अभी इस कैटलॉग में काम कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे एक कैटलॉग और चाहिए तो मैं यहाँ से जाऊँगा और सेकंड में इसको भी उठा लेता हूँ एंड मैंने इसको लिया और ये आगे देखो इंपोर्ट ऑल फोल्डर्स, और जो भी मुझे चाहिए वो मैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें उठा लूँगा एंड वो यहाँ आ जाएगी। तो जैसे ही आप इसमें काम करोगे तो आप यहाँ से उसको देख पाओगे, ठीक है, सेकंड डिस्प्ले, और उसमें आगे भी आप देख सकते हो, ठीक है। इंपोर्ट नेक्स्ट ऑप्शन जो मिलता है इंपोर्ट ऑफ फोटोशॉप एलिमेंट कैटलॉग। अगर आप फोटोशॉप से कोई चीज़ लेकर आ रहे हो तो आप उसको इसके फॉर्मेट में अगर आपने एक्सपोर्ट किया हुआ है तो आप इसको यहाँ से उठा सकते हो। इसके नीचे मिलता है हमें टेदर कैप्चर, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट, तो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। जब हम प्रोडक्ट शूट करते हैं या हम किसी का पोर्टफोलियो शूट कर रहे होते हैं या कोई भी ऐसा शूट जिसमें हमें डायरेक्ट और रियल टाइम में देखना होता है कि हमारा फोटो कैसा आ रहा है, ठीक है, स्टूडियो के अंदर जब हम वर्चुअल लाइट में शूट कर रहे होते हैं, ठीक है, तब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप कैमरे को लगाओगे और ये आपको लाइव प्रीव्यू देगा, बिल्कुल जो भी आपका कैमरा देख रहा होगा। तो इस पर हम बिल्कुल आगे बात करेंगे क्योंकि इसका पूरा एक चैप्टर बनेगा डेमो की टेदर सेटअप कैसे करते हैं और टेदर के साथ शूटिंग कैसे करते हैं, इस बारे में हम आगे बात करेंगे। मोटा मोटा मैंने आपको बता दी कि ये हमारा लाइव सेशंस के काम में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑटो इंपोर्ट, ठीक है। जब भी आप अपने सिस्टम में फ़ोटो डालोगे या आपने देखा होगा लाइट रूम मोबाइल में, जब भी आप कोई फ़ोटो क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके लाइट रूम में आ जाता है, ठीक है। अब इंपोर्ट डेवलप प्रोफाइल एंड प्रीसेट, ये अभी डिसेबल आ रहा है, इस बारे में हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर ये हमारा इंपोर्टिंग सेक्शन था, ठीक है। इसके नीचे हम आते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट्स के सेक्शन है, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, इन सब के आगे इनके शॉर्टकट है। आप बार बार फाइल में नहीं आओगे, जब भी आप लाइट रूम में काम करोगे आप बार बार फाइल्स के अंदर नहीं आओगे, ठीक है ना। आपको शॉर्टकट ही यूज़ करने हैं जिससे आपका वर्किंग टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस होता है। अब आपको कैटलॉग में आना है तो आप सिर्फ कंट्रोल ओ प्रेस करोगे और आपकी जो कैटलॉग है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे इसमें और चीज़ें इंपोर्ट करने, कंट्रोल शिफ्ट आई और अलग अलग चीज़ के अलग अलग शॉर्टकट हैं जो भी आप समय के साथ सीख जाओगे, ठीक है। और कुछ कॉमन जो होते हैं वो चीज़ें आप शॉर्टकट जो होते हैं कुछ कॉमन, वो चीज़ें आप जब रेगुलर करोगे तो आपको आदत पड़ जाएगी। अब हम चलते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो आप देखोगे एक डायलॉग बॉक्स आ गया। अब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि यार एक्सपोर्ट करते समय जेपेग का जो हमारा फाइल साइज है या क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ रहती है और बहुत सारी चीज़ें और रहती हैं। तो इसमें आप देख सकते हो फाइल लोकेशन आ गई, स्पेसिफिक फोल्डर, अपना पाथ आपने यहाँ पे चूज़ कर लिया। जस्ट मैंने जैसे डेस्कटॉप किया डेस्कटॉप। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एक्सपोर्ट करूँगा, इस फोटो का अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो ये डेस्कटॉप पे जाके सेव होगा, ठीक है। उसके बाद आता है फाइल नेमिंग, जो भी आपका फाइल का नेम रहेगा, जैसे इसमें दिखा रहा है ये, तो आप इसको चेंज कर सकते हो बहुत आराम से, रीनेम टू करके आप इसको चेंज कर सकते हो। फिर आता है वीडियो के बारे में मैं करता ही नहीं तो मैं आपको इसमें बता भी नहीं सकता कि क्या होता है। अगर करेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फाइल सेटिंग, ठीक है, ये थोड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। आप क्वालिटी को 100% रखो, इसको बिल्कुल मत करो, कलर्स को बिल्कुल मत छेड़ो, अनलेस अगर आपको किसी और जगह प्रिंट करना है या कुछ और काम करना है फ़ोटो से। आपने जिस तरीके का फ़ोटो, अगर आप ऐसी जनरल फ़ोटो खींच रहे हो या आप अपने सोशल मीडिया के लिए खींच रहे हो या प्रोफेशनल वेडिंग के लिए खींच रहे हो तो आप sRGB पे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर इमेज साइजिंग आ रही है तो ये बिल्कुल सेट आती है, इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है, पूरा ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इन सब में बिल्कुल आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लाइटरूम में सब कुछ अपनी तरफ से मिल जाता है। हाँ, ये भी नहीं छेड़ना है। फिर वाटरमार्क आता है, अगर आपका कोई अपना लोगो है या आपका कोई अपना पर्सनल वाटरमार्क तो आप वो लगा सकते हो। पोस्ट प्रोसेसिंग आती है उसके बाद। तो हम पोस्ट प्रोसेसिंग में अगर काम करते हैं, लेट मी जस्ट क्लोज दिस।
ओके, तो यहाँ पे लिखा है डू नहीं आफ्टर एक्सपोर्ट, ठीक है। पोस्ट करने के बाद आपने करना है तो शो इन एक्सप्लोर, जैसे ही अगर आप इसे एक्सपोर्ट करोगे और आपने इस पर क्लिक किया हुआ है तो आपको एक्सप्लोरर में शो कर देगा। एक्सप्लोरर क्या होता है, ये वाला पेज हमारा, ठीक है, दिस पेज, ये हमारा एक्सप्लोरर पेज है। तो आपको यहाँ वो जिस जगह सेव हो रहा है वो आपको दिखा देगा। एंड उसके अलावा दिया है फोटोशॉप 2020, मैं 2020 दिखा रहा है, ठीक है। अदर एप्लीकेशन, आपको ये वाला फ़ोटो कहीं और यूज़ करना है लाइक आफ्टर इफेक्ट या प्रीमियर या किसी और एक्शन में, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक्सपोर्ट इस तरीके से किया जाता है। उसके अलावा हमें मिलता है एक्सपोर्ट विद प्रीवियस, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, जैसे ही आपने एडिट किया है उसके प्रीवियस में जो रहेगा वो एक्सपोर्ट विद प्रीसेट, ठीक है। तो लाइटरूम प्रीसेट या बर्न फुल साइज या एक्सपोर्ट टू DNG, तो ये एक चीज़ है जो लाइटरूम में बहुत ज़्यादा काम होती है। अगर आप कोई भी फ़ोटो एडिट करते हो, लेट्स सपोज मैं इसको डेवलप में जाता हूँ और मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, मैं इसको सब ऑटो में कर देता हूँ। इस बारे में आपको आगे बताऊँगा कि सारी सेटिंग्स ऑटो में कैसे लाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑटो करेक्ट कर दिया पूरा फोटो, ठीक है। और ये मैंने मैनुअली किया, इसमें कोई भी शॉर्टकट यूज़ नहीं किया। और ये पूरा आप देख सकते हो बिफोर आफ्टर में। अगर आपको दिखाऊं तो बिफोर आफ्टर ये थोड़ा सा ज़्यादा पंची हो गया, ये थोड़ा सा डल था, ठीक है। अब मैं अगर इसको ये करूं एक्सपोर्ट टू DNG, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी मैंने यहाँ सेटिंग्स अभी छेड़ी, लाइक हिस्ट्री में आपको दिखाता हूँ, ये सब मैंने इसमें चेंजेस किए, ठीक है। पूरा चेंजेस मैं आपको दिखा सकता हूँ कि इंपोर्ट से लेके मैंने टेम्परेचर सेट किया, एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शेडो, वाइट क्लिपिंग, ये मैंने सेट किया। एंड मैं आता हूँ इसमें और मैं इसको करता हूँ, तो जो भी मैंने इसमें एडिट किया, जो भी चीज़ वो इसमें प्रिजर्व है और ये एज इट इज़ इसको जो है वापस से बिल्कुल ऐसा ही सेव कर देगा। एक्सपोर्ट एज कैटलॉग, ठीक है। तो मैं सारे फोटो ऐड कर लेता हूँ और मैं इसको एज अ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ कैटलॉग। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, जैसे अगर आप प्रीमियर चलाते हो और आपने टेम्पलेट्स का नाम सुना होगा, ठीक है, अगर मैं इसे करूँगा तो ये मैं कैटलॉग बाद में भी यूज़ कर सकता हूँ और ये ऐसे के ऐसे ही मेरे फोटोज़ को इसमें ओपन कर देगा, ठीक है। ये ईमेल फोटो गया, आप इसको बताइए, आप जब भी आप कोई ईमेल में फाइल्स लगाते हो तो उसमें बहुत छोटा साइज़ होता है, तो उस तरीके से प्लग इन मैनेजर, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। तो आपको पता ही है कि प्लगइन क्या होते हैं, जैसे टेदर, ये निकॉन का टेदर प्लगइन है। आप अगर कैनन का कैमरा अगर यूज़ करो तो आपको इसके लिए कैनन टेदर प्लगइन चाहिए होगा या अदर ब्रांड्स के लिए, तो इसमें प्लगइन्स आप लगाओगे और यहाँ से आप उन पर फिर वर्क कर सकते हो, ठीक है। शो इन एक्सप्लोरर करोगे, इसको इनेबल, बाय डिफ़ॉल्ट ये इनेबल ही है, ठीक है। आप निकॉन का कैमरा लगाओगे तो ये आपको हो जाएगा और आप इसी के थ्रू आप टेदर केबल पे अपना काम करोगे, ठीक है। उसके मतलब प्लगइन एक्स्ट्राज, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। क्विक कलेक्शन, सही है। अब ये चीज़ क्या है, ये तीनों मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जो मैंने आपको बताया था लेफ्ट में बॉटम में जो हमारी चीज़ आ रही है, देखो आप ये देखोगे, ऑल फोटोग्राफ क्विक कलेक्शन प्रीवियस इंपोर्ट, ठीक है। तो ये सब चीज़ वही है। अगर मैं इसे करूँगा शो क्विक कलेक्शन, तो कुछ भी नहीं है इसमें क्विक कलेक्शन में, क्योंकि देखो यहाँ आ गया, पहले मैं प्रीवियस पे था, ठीक है। और उसके अलावा आता है क्लियर क्विक कलेक्शन। अगर मैं इसे करूँगा तो जो भी मेरा क्विक कलेक्शन में होगा यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये फोटो दिखा रहा था, यहाँ पे भी कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है प्रॉपर तरीके से गायब हो जाएगी, ठीक है। क्लियर क्विक और सेव क्विक कलेक्शन, तो मेरा क्विक कलेक्शन जो है वो सेव हो जाएगा। लाइब्रेरी फ़िल्टर्स, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ लाइब्रेरी फ़िल्टर, जो कि मैंने आपको कल इंट्रोडक्शन में नहीं बताया था, क्योंकि वो चीज़ सब काम नहीं आती, ठीक है। तो अब जैसे ही अगर मैं इसको खोलता हूँ, अब आप यहाँ देख रहे हो ना ये सब चीज़ें, तो हम इनका यूज़ कैसे करते हैं। आप लाइब्रेरी में आओ, ठीक है, और देख लो फ़िल्टर ऑप्शन, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ करोगे तो वो इस फोटो को इम्पैक्ट करेगी, इसकी चीज़ों को। अगर आप इसे फ्लैग करोगे तो ये फ्लैग हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इसे एक्सपोजर इन्फो पे टिक कर दोगे तो आपको ये एक्सपोजर इन्फो जो है यहाँ देखो दिखा देगा कि क्या क्या चीज़ें रही हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं रही हैं। तो ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती। तो फिल्टर इसमें ये करते हैं। फिर आता है इसमें प्रिंटर। तो यार प्रिंट का तो आपको देखो सभी को पता है कि हमें क्या चीज़ ये आ रहा है ना, ये मैंने बताया था। तो ये तो बहुत जनरल सी चीज़ है, आप इसे प्रिंट में लेके जाओ और प्रिंट कर दो, ये आपके हिसाब पे है कि आप कैसा करोगे। फिर आता है इसमें पेज सेटअप, ठीक है, प्रिंट सेटअप आ रहा है ना अब, ये एक सेकंड, ओके। तो प्रिंट का पेज सेटअप है, ठीक है। आपको क्या चाहिए, कैसा चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है, आपकी नीड के अकॉर्डिंग से। और उसके बाद आप इसको
सेटअप करके प्रिंट ले सकते हो। और लास्ट आता है इसमें एग्जिट। ठीक है, जैसे ही हम इसको एग्जिट प्रेस करेंगे और इसके मुझे बैकअप नहीं चाहिए अपना, तो ये एंड ये हमारा था लाइटरूम का पहला ऑप्शन फाइल, जो कि मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है कि हम कैसे करते हैं काम और फाइल के हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। ऐसे ही मैं इनके आगे के ऑप्शन आपको बताऊंगा। फाइल के बाद जो भी हमारे ऑप्शन रहते हैं, एडिट, विंडो, हेल्प और अदर ऑप्शन जो भी आते हैं इसमें, प्रिंट, व्यू, ठीक है, जितना भी हमें इसमें मिलेगा, ठीक है ना, ये जितना भी आ रहा है वो सब मैं आपको आगे धीरे धीरे बताता रहूँगा और डिटेल में बताऊँगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी से मैंने बता दिया कुछ, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने काफ़ी स्पीड में बोला था, तो मैं आपको डिटेल में बताऊँगा जिसमें हमें सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और आपको पता रहेगा कि आपको कब कहाँ से चीज़ें करनी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर किसी आपके दोस्त को लगता है कि उसे लाइटरूम सीखना है या उसे लाइटरूम में इंटरेस्ट है या वो सीखना चाहते हैं, तो उसको वीडियो शेयर भी करो। और अगर आपको कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हो। दोनों चीज़ों के हैंडल आपको नीचे मिल जाएंगे। थैंक यू।